प्रिय भैया बहनों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला रंग। मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसका प्राचीन नाम कीमिया था। प्राचीन काल में मिस्र की कला उच्च शिखर पर था, इसलिए यह केमिस्ट्री अर्थात रसायन एक उच्च कला के रूप में विकसित हुआ। तो बाद में यह एक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो रसायन विज्ञान में पदार्थों के अध्ययन किए जाते हैं, तो पदार्थ के आधार पर इसको कई उपशाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको आइए हम लोग जानते हैं कि किन किन उपशाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। और सेकंड नंबर पर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं विश्लेषिक रसायन। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5 में देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक रसायन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय रसायन। नंबर 7 देखेंगे बायोकेमिस्ट्री। इसको हिंदी में कहते हैं जैव रसायन।
नेक्स्ट देखेंगे एक एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं कृषि रसायन। वैसे देखा जाए रसायन को और भी वर्गीकृत किया गया है, तो जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट के बेस पर है, कुछ इसमें से आने वाले कुछ टॉपिक्स हैं। तो इसमें देखेंगे नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर। कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें जैसे इसके कार्बन के सल्फाइड है और कार्बन के ऑक्साइड है इत्यादि को इसमें इनऑर्गेनिक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और सेकंड नंबर पर देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, इसको छोड़कर। अर्थात ये इनऑर्गेनिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर इसको छोड़कर। ये देखेंगे यहाँ पे इसको छोड़कर। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन कार्बन के सल्फाइड और कार्बन के ऑक्साइड इत्यादि को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसको हिंदी में भौतिक रसायन कहते हैं, इसको देखेंगे। यहाँ पे इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनके मात्रा के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। कोई भी पदार्थ हो, उसके मात्रा तथा उसका मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन हम यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसके अंतर्गत बृहद में कि कौन सा पदार्थ किस प्रकार से बनता है, तो उसका अध्ययन बृहद में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसमें नाभिकीय क्रियाओं और रेडियो एक्टिव तत्व तथा इनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय रसायन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। तो यानी कि जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी बात किया जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत उसका अध्ययन हम करते हैं। आगे है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है।
यहाँ पे यहाँ पे जीवधारियों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री, या यहाँ पे इसको कहेंगे जैव रसायन कहते हैं। आगे है यहाँ पे एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसके अंदर कृषि से संबंधित सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में इसे कृषि रसायन कहते हैं। तो और भी सभी रसायन को उप शाखाओं में बांटा गया है, जो इसमें देखेंगे इंटरमीडिएट के बेस पर यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी हैं कुछ टॉपिक्स बीच बीच में आते रहेंगे, उसको हम लोग जिक्र करते रहेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का महत्व। केमिस्ट्री का महत्व क्या है, उसके विषय में जानते हैं। तो केमिस्ट्री का महत्व क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का महत्व। तो नंबर 1 देखेंगे कंप्यूटर वर्ड। तो कंप्यूटर वर्ड में इसका किस प्रकार से यूज होता है? जैसे देखेंगे कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स, एक चिप्स उसमें एक छोटा सा लगता है, तो इसका कंप्यूटर में केमिस्ट्री का महत्व क्या है? उसमें सिलिकॉन चिप्स। यहां पर देखेंगे कंप्यूटर में सिलिकॉन हमारा क्या है? सिलिकॉन एक तत्व है जिसका प्रयोग हम यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड में प्रयोग करते हैं। तो जो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है, जो एक चिप्स के रूप में प्रयुक्त होता है। और दूसरा देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस प्रकार से इसका यूज होता है? इसमें देखेंगे जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स में देखेंगे जितने भी यहाँ पे दवाओं का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पर एग्रीकल्चर में इसका बहुत ही योगदान है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे फूड में भी इसका यूज है, यानी कि फूड में जितने भी टाइप्स के हम यहाँ पे फूड्स को खाते हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पे फूड होते हैं, तो जितने भी अनाज उगते हैं वो सभी रसायन का ही महत्व है। तो यहाँ पे फूड में जितने भी अनाज होते हैं, यानी कि उसको उगाने के लिए जिन फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके उसको उगाते हैं, तो ये सभी जो है किसका यूज है? फूड्स के रूप में। तो उसका देखेंगे यहां पर कह सकते हैं उसको प्रिजर्वेटिव्स इसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हेल्थ के रूप में। यहाँ पर हेल्थ में किस रूप में प्रयुक्त होता है? हेल्थ में देखेंगे जितने भी मेडिसिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, वो हेल्थ के लिए यूज किए जाते हैं।
मेडिसिन और जितने भी ड्रग्स, मेडिसिन और ड्रग्स का जैसे देखेंगे, ड्रग्स का प्रयोग जो होता है इसमें जैसे कैंसर का इलाज करने में हम इसमें ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि उसको जैसे यहाँ पर कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर कैंसर के इलाज के लिए। तो अगला देखेंगे यहाँ पे हेल्थ के रूप में, और हम लोग जैसे सेंटर, तो सेंटर में यहाँ पर सेंटर यानी कि जितने भी सीमेंट होते हैं, ईंट होते हैं और गिट्टी होते हैं, मोरम होते हैं, सरिया होते हैं इत्यादि का प्रयोग जो हम करते हैं, तो ये सेंटर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सेंटर में जैसे सीमेंट हो गया, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, जैसे यहाँ पे सीमेंट और ब्रिक्स, और देखेंगे यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक्स आते हैं, जितने भी प्लास्टिक्स आते हैं वो सभी ये किसका महत्व है? रसायन का महत्व है। और उसमें आगे देखेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हम डेली लाइफ में यानी कि एवरीडे लाइफ में हम क्या यूज करते हैं? जैसे क्लॉथ्स, जितने भी टाइप्स के क्लॉथ्स आते हैं अर्थात कपड़ा, तो क्लॉथ्स हो गए, जितने भी कंफर्टेबल होते हैं वो सभी, जैसे कहा जाए जितने भी आवश्यक चीजें होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उसको हम यहाँ पे वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? क्लॉथ्स। और भी जितने भी आवश्यकता के चीजें होती हैं जो डेली हम यूज करते हैं, वो सभी हमारा रसायन का ही महत्व है। आगे देखेंगे जैसे कहीं पे भी अगर से कोई भी अगर से आग लग जाता है या उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे वारफेयर। यानी कि इसका प्रयोग हम कब करेंगे? यानी कि डिस्ट्रक्टिव गैस कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव गैस, जितने भी टाइप के गैस निकलने वाले हैं, यानी कि अगर से उसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो बहुत से ऐसे गैसेज हैं जिसका यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे बम्स बनाने में, यहाँ पे बम्स बनाने में जो आजकल अधिक प्रयुक्त किया जा रहा है।